नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि के लिए जब हम अपने घर में कलश स्थापना करेंगे या खुद से करें या ब्राह्मण से करवाएंगे तो और अधिक सब चीज़ें मांगते हैं, जो कि हम लोग खुद से करते हैं तो उतनी सब चीज़ें नहीं चाहिए। मैं आपके साथ एकदम सरल और छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम महिलाएं बहनें अपने घर में खुद से कलश स्थापना अगर चाहें तो कर सकते हैं। देखने में आपको बहुत अधिक लगेगा, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। जो पूजा पाठ करते होंगे वो अधिकतर चीज़ें आपके पास आपके मंदिर में होगी। पहले की भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकती हैं, केवल फूल माला और आम पल्लू वगैरह आपको खरीद कर लानी है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है कि हम पूजा सामग्री देखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है। तो 26 सितंबर से, दिन है सोमवार। समाप्त कब होगा, नौमी तिथि कब है, तो 4 अक्टूबर को, दिन है मंगलवार। ठीक है। तो और दसवीं के दिन, जो 9 दिनों का नवरात्रि का अगर व्रत रखेंगे वो दसवीं को पारण करेंगे 5 अक्टूबर को। ठीक है। और जो अष्टमी केवल प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखेंगे वो नौमी के दिन पारण करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं और नौमी को भी कन्या पूजन करते हैं। एक चीज़ और आप लोग पूछते हैं, दीदी हवन पहले होता है या कन्या पूजन पहले होता है? तो हवन पहले होता है, उसके बाद कन्या पूजन होता है। ठीक है। तो ये सभी डाउट जो था वो क्लियर हो गया। तो चलिए अब एक एक करके मैं आपको सभी सामग्री दिखा देती हूँ। छोटी छोटी सामग्री है जो हर घर में मिल जाएगा। तो आइए आपको क्लोजअप थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये दुर्गा जी का हमें पुस्तक चाहिए, सप्तशती, जो अगर पाठ करते हैं, आप लोग कहते हैं दीदी पाठ करके हमें दिखाइएगा। तो देखिए इसमें 9 अध्याय होता है और कवच से पढ़कर इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें आपके घर में ये दुर्गा जी का जो श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक पक्का रखिएगा। अगर आप 9 दिन का नवरात्र करती हैं, पढ़ें या ना पढ़ें, पक्का अपने घर में रखिएगा, पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और कैसे हम 9 अध्याय पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैं अपने ममता की कहानियाँ, जो मेरा नया चैनल है ना, उस पर हर अध्याय का मैं कथा कहानी पढ़वाकर ब्राह्मण के मुख से मैं उस पर डालूंगी। आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं व्रत में। जो बिजी हैं किसी कारणवश से, ऐसे तो अपने मुख से पढ़ना बहुत अधिक अच्छा होता है, लेकिन मान लीजिए जिनके छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके आंखों से नहीं दिख रहा है, तो मैं उस पर कथा डालूंगी हर माता का। आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पक्का। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि हम माता रानी की, अगर आपके पास पहले से फ़ोटो है तो वही ले लीजिएगा। शेर का मुंह बंद होना चाहिए, ऐसा फ़ोटो लीजिएगा कि शेर का मुंह खुला ना हो, घर के लिए अशुभ होता है। अगर शेर का मुंह खुला वाला फ़ोटो आपके पास है तो पक्का हटा दीजिएगा इसी नवरात्रि। और ऐसा बंद मुंह वाला लेकर आइएगा जो हमारे घर के सुख समृद्धि के लिए अच्छा होता है। एक चुन्नी चाहिए, माता को नया चुन्नी दीजिएगा इस नवरात्रि में, पीला लाल जो ही आपको देना है, लाल मिले तो और भी अच्छा है। और ये 2 कपड़ा चाहिए, एक तो इस पट्टा के ऊपर हम बिछाएंगे, चौकी के ऊपर भी आप बिछा सकते हैं, और मैं इस पर बिछाकर माता को स्थापित कर। अगली चीज़ क्या चाहिए कि एक चौकी आप लोग पूजा के लिए तो एक चाहिए ही। अगर चौकी नहीं है तो ऐसा पीढ़ा भी, पीढ़ी इसको बोलते हैं, पाटा इसको बोलते हैं, ऐसा भी आप लेकर माता को स्थापित कर सकती हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि एकदम ज़मीन पर हम नहीं रख सकते हैं। अगली चीज़ क्या है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं, जो बहुत अधिक शुद्ध माना जाता है। तो अगर मिट्टी का कलश मिले तो आप मिट्टी का कलश ले लीजिए। इसमें आम पल्लो मेरे पास बहुत ज़्यादा था, तो देखिए मैं इसमें आम पल्लो डाल के रखी हूँ कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इस प्रकार से आम पल्लो आप लोग सजा लीजिएगा। मेरे पास जितना था सब मैं डाल दी हूँ। और इसमें कलश में गंगा जल मिले तो डालकर ही जल इसमें डाला जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे वो भी दिखाती हूँ। अगली चीज़ क्या है कि ये इसका ढक्कन है, ये भी मिट्टी का ही है। तो इसमें चावल हमें ले लेनी है। आप चाहे तो इस जगह पे जौ भी ले सकते हैं, ज्वार भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर मान लीजिए आप लोग, कई ऐसे लोग हैं ना, मिट्टी का अगर नहीं मिलता है तो आप इस प्रकार का लोटे का भी
इससे भी बड़ा लोटा ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, धातु का, लेकिन स्टील का मत लीजिएगा। तो इस प्रकार का लोटा भी आप ले सकते हैं। नारियल छोटा रखिएगा तो ये भी गिरेगा नहीं। तो ये हो गया। तो मैं मिट्टी पर ही आपको दिखाऊंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि ये कलर किया हुआ चावल है, इससे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहे तो फूलों से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो चावल से भी बना सकती हैं। अगली चीज़ क्या है, कपूर। कपूर की आरती जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन हवन करें ना करें, केवल अष्टमी नवमी के दिन आप लोग हवन कर सकते हैं, लेकिन कपूर की आरती माता की पूजा में पक्का दोनों समय आप चाहें तो एक एक दो दो टैबलेट निकाल कर और आरती के समय कर सकती हैं। देखिए इसमें टैबलेट जैसा छोटा छोटा है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है, मैच बॉक्स। और अगला क्या है, बाती वगैरह। तो इससे बड़ा भी आप ले सकती हैं। अखंड ज्योति, अगर कलश रखती हैं तो अखंड ज्योति आपको अवश्य जलानी है। आप लोगों ने पूछा भी था, तो ये भी क्लियर कर दी कि अगर कलश रखिएगा तो अखंड ज्योति जरूर जलाइएगा, नहीं तो बुझा हुआ दिया अच्छा नहीं लगता। अगली चीज़ क्या है कि प्रसाद में आप जैसे ना ये इस जगह पे मिश्री भी ले सकते हैं। ये लच्छे दाना है, नरकुल दाना भी इसको बोलते हैं। और आप प्रसाद में देखिए प्रतिदिन बहुत ज़्यादा नहीं, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप लोग को लेनी है। देखिए ड्राई फ्रूट्स अगर चाहें तो ले सकती हैं। भगवान ने हर चीज़ आपको दिया है तो ज़रूर खरीद लीजिए, नवरात्रि में चढ़ाते हैं। अगर नहीं है तो मिश्री और ये लच्छेदाना, दो चीज़ रखिएगा। साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि माता के प्रसाद में डेली आपको एक लौंग दोनों समय और एक इलायची एक एक डालनी है प्रसाद के साथ। प्रसाद तो भोग लगानी ही है, ये माता को बहुत अधिक प्रिय है। इससे लोग छाक भी देते हैं लौंग और इलायची से। तो आप इतना सारा मत खरीदिएगा क्योंकि ये बहुत महंगा आता है, तो हर आदमी का बजट वैसा नहीं है। तो आप गिन कर 10 भी अगर खरीद लीजिएगा तो आपका नवरात्रि का कार्य हो जाएगा 10 दिन के लिए कलश में डालने के लिए। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए, आइडिया के लिए बता दी हूँ कि लौंग भी 10 ले लीजिएगा, इलायची भी 10 या 9 ले लीजिएगा, फिर भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलायची और लौंग। अगली चीज़ क्या है, श्रीफल कह लीजिए या इसको आप नारियल कह लीजिए। तो इसमें मैं कपड़ा वगैरह लपेट के रखी हूँ। आप लाल पीला चुन्नी जो ही आपके पास है लपेट कर, रक्षा सूत्र लपेट दीजिएगा, कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। ठीक है, आवाहन करते हैं जब हम कलश रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई पूजा की। समझ में आ रहा होगा मेरी बहनों को, आशा करती हूँ। आप लोग बोले हैं दीदी हम लोग को मार्केटिंग करनी है तो हमें जल्दी वीडियो दीजिएगा, और मैच बॉक्स पक्का लीजिएगा, यही हम भूल जाते हैं। नया ही ले लीजिएगा, जो पहले का यूज किया हो ना लें नवरात्रि में। अगली चीज़ क्या है कि पुष्प, फूल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। माला चाहिए एक कलश पे मतलब पहनाने के लिए एक माता रानी को फूलों का मिले, अड़हुल के फूल जिसको बोलते हैं, गुड़हल का फूल जिसको बोलते हैं, वो भी माला अगर मिलता है तो आप लोग ले लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है, पान का पत्ता। पान का पत्ता चाहिए कलश में डालने के लिए। और एक जो है ना, हम गणेश जी को स्थापित करते हैं इसके ऊपर, तो मैं आपको पूजा विधि में सब बताऊंगी। और एक पर माता को आप चाहे तो छाक दे सकते हैं, इस पर इसके ऊपर भी प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हैं, वो मैं विधि करके आपको दिखाऊंगी। और ये थोड़ा बहुत फूल चढ़ाने के लिए, दीपक के नीचे रखने के लिए। दूर्वा मिले तो मिले, तब ना मिले कोई बात नहीं, फूल से ही काम चला लीजिएगा। ये गणेश जी को हम चढ़ाएंगे तो फूल तो सभी को मिल जाएंगे, तो आप गुलाब का, अड़हुल का, गुड़हल का, जो ही फूल मिले आप लोग ले सकती हैं। तो ये हो गया फूल। अगली चीज़ क्या है, तिल का तेल। आप लोग कहते हैं दीदी तिल का तेल लें या शुद्ध घी लें, तो देखिए अगर आपके पास आपका बजट वैसा है तो आप शुद्ध घी का भी दीपक जला सकती हैं, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकती हैं। तो यही है तिल का तेल। दीपक तो चाहिए, सबको मालूम है। तो देखिए मैं बाती वगैरह डाल के रखी हूँ। अगर आपको अखंड ज्योति जलानी है तो बड़ा बाती रखिएगा, रक्षा सूत्र का भी ले सकते हैं और ये धागा का भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं जलाती हूँ। आप लोग पूछते हैं ना बाती कैसा लेती हैं, तो देखिए मैं यही बाती जलाती हूँ। अगली चीज़ क्या है, प्रसाद में आप ये मिठाई भी, जो ही आपको मनपसंद मिठाई है, एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन ज़्यादा नियम है, और बाकी दिन अगर आपकी मर्जी है, आप चाहें तो प्रतिदिन भी माता को मिठाई वगैरह चढ़ा सकती हैं। देखिए अगर मिठाई प्रतिदिन नहीं भी चढ़ा सकते हैं तो आप कम से कम मिश्री, लौंग और इलायची प्रतिदिन दोनों समय आपको चढ़ानी है। अपने घर में खरीद के रख लीजिएगा। मिश्री सबसे अधिक सही होता है, या ये लच्छेदाना। ऐसे माता के लिए 9 माता के लिए 9 भोग होता है,
किसी दिन शहद है, किसी दिन दूध से बनी मिठाई है, किसी दिन घी है, तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से डालूंगी। लेकिन इतनी सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप खरीद कर अपने बजट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि दीदी ने इतना दिखाया है तो मुझे इतना खरीदनी है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम कर सकती हैं। अगली चीज़ क्या है, सिंदूर, हल्दी, ये सब कुमकुम, चंदन लगाने के लिए, तो ये तो सबके पूजा रूम में होगा जो कि मुझे मालूम है। अगली चीज़ क्या है, देखिए हम कलश में डालेंगे। ये हल्दी है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है, आजकल तो ये हल्दी कोई यूज ही नहीं करता, फिर भी मैं रखी थी तो दिखा रही हूँ। और ये इससे हम गणेश जी बनाएंगे, आपको बना के मैं दिखाऊंगी कलावा लपेट के। और ये हम डालेंगे कलश में, इलायची लौंग डालेंगे और ये पैसा डालेंगे, ठीक है। ये सब कलश में डालेंगे, हल्दी, लौंग, इलायची, पैसा, तो इसको अलग रखी हूँ। और माता को आप चाहें तो देखिए, अगर आपके पास है तो आप प्रतिपदा के दिन, एकम के दिन, जिस दिन हम कलश स्थापना करेंगे, कलश स्थापना का भी शुभ मुहूर्त मैं वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, कब से कब, अभिजीत मुहूर्त भी डाल दूंगी। तो आप इस प्रकार की सुहाग की चीज़ें भी चढ़ा सकती हैं। इन चीज़ों में ये आप लोग पूछते हैं ये चीज़ें किसको दें, तो ये ब्राह्मण को दिया जाता है। अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें अपने लिए भी अलग से चढ़ा सकती हैं। तो ये हो गई आपकी सुहाग की चीज़ें जो हम माता को चढ़ाएंगे, दुर्गा जी को। अब चलिए, ये तो धूप बत्ती है, सभी को मालूम है, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो ही आप जलाती हैं जला लीजिएगा। तो ये हो गया, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सभी मुझे लग रहा है मेरी बहनों को अधिकतर चीज़ें मालूम होंगी। और ये पीला सिंदूर ली हूँ, स्वास्तिक बनाऊंगी, इसमें तेल डाल के रेडी कर लीजिएगा, थोड़ा सा तिल का तेल हो, इसको मिला, या घी भी डाल सकते हैं, तो स्वास्तिक बनाने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो ये डाल के रखी हूँ, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर जो ही आपके पास है उससे कर लीजिएगा। और ये ऋतु फल, आपको जो ही पसंद है, जो ही आपको मिल जाए, इतना सब अगर लेना चाहते हो तो इतना भी, एक दो भी रहेगा तो भी चल जाएगा। कोई भी ऋतु फल आप ला के उस दिन माता के सामने प्रसाद के रूप में मिठाई और मेवे के साथ ज़रूर फल भी चढ़ा सकती हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो इतनी सब देखिए दोस्तों, यही सब हमारे पूजा सामग्री थे। देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस फूल, फल, मिठाई, तेल और कलश, यही सब है। और ये जल लेके हमें बैठनी है पूजा करने के लिए। और देखिए मैं एक ऐसे रिंग बनाई हूँ जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये इसको हम पवित्री बोलते हैं, पीताम्बरी नहीं, सॉरी, पवित्री बोलते हैं, जो कि उंगली में हम पहनेंगे। तो मैं पूजा विधि भी डालूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक का था दोस्तों। हर चीज़ मुझे लग रहा है कि आप लोग को एक बार एक साथ रख देती हूँ, सब कुछ आप लोग देख लीजिए। तो और घंटी, रक्षा सूत्र पक्का खरीद लीजिएगा, क्योंकि हमें कलश में लगानी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नवरात्रि के लिए, अगर मार्केटिंग आप करती हैं तो आप लिख लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा। अगर आपको मालूम है तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा ना, कॉपी पेन, मतलब पेज के ऊपर। तो आप जब मार्केट जाइएगा तो कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिमाग से निकल जाता है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं इन एडवांस।